Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SNAP 2023 exam because in this video I am going to discuss about expected SNAP 2023 paper. Guys, काफी लोग पेपिंग आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस कि लास्ट ईयर की तरह पेपर आएगा या पेपर का लेवल इस बार इजी होगा। काफी लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैं सारे सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर कैसा आएगा। फिर काफी लोग सोचते हैं कि पेपर अगर बहुत इजी आएगा तो हमारा हो जाएगा, बट आपको मैं बताऊंगा कि इजी आए या डिफिकल्ट आए, अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो में रहना है। ठीक है, प्लस 15 अनकॉमन टॉपिक्स, मतलब ये सोचो कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है स्नैप में, उसके लिए 15 अनकॉमन टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर के स्नैप के सारे स्लॉट्स के कॉन्ट्स के वीडियो सोल्यूशंस अपलोडेड है हम लोग के चैनल पे। चलो गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स हैं, इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। नया ग्रुप क्रिएट हुआ है व्हाट्सएप में। सो गाइस देखो, पहली चीज ये है कि अनकॉमन टॉपिक से पहले हम लोग बात करेंगे कि स्नैप का पेपर कैसा हो सकता है इस बार। तो गाइस लास्ट ईयर जो पेपर स्नैप का आया था, अगर काफी लोगों ने स्नैप नहीं दिया लास्ट ईयर तो उनको आइडिया नहीं होगा। लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ आया था। ठीक है, टफ इन द सेंस जितना टाइम आपको देता है स्नैप, आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। 60 मिनट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल काफी लेंदी था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, बहुत ही रेयर क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे थे। जिसने अच्छे से डीप में पढ़ा है वो कर पाता। बट अगेन जब पेपर ज्यादा टफ होता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 37 के अराउंड था एसआईबीएम पुणे का। इसके पहले लास्ट ईयर कट ऑफ 42 के अराउंड था। ठीक है, तो गैस कट ऑफ अपने आप कम हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने टफ चीजें वैरायटी कवर नहीं करी है तो आपको दिक्कत आएगी। अब गाइस देखो, मेन चीज क्या होती है ना कि काफी स्टूडेंट्स अर्थमेटिक में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे पड़े रहते हैं। बट मैंने आपको हमेशा बोला है कि वैरायटी फोकस करो। उसका रीजन यही है कि मान लो पेपर टफ आ जाए, अर्थमेटिक के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन 5-5 लाइन के हैं, आप कर ही नहीं सकते उतने टाइम में, तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आपको। फिर मान लो फिफ्थ क्वेश्चन आगे हाइट्स एंड डिस्टेंस का, सिक्स क्वेश्चन आगे ट्रिग्नोमेट्री का, सेवेंथ क्वेश्चन आगे बाइनोमियल का। कुछ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन थे लेंदी थे अर्थमेटिक के, कर ही नहीं पाया। अब बाकी जो 5 क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे। हाइट्स एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन। बट ये अनकॉमन टॉपिक्स आप पढ़ के नहीं गए हो क्योंकि आपको लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वो 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वैरायटी सारी करके जाओ। जो टॉपिक आपको टफ लगता है, सपोज करो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ लगता है, उसका बेसिक पढ़ के जाओ, एटलीस्ट सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जिससे आपको इजी क्वेश्चन है तो आप कर लो। ठीक है, तो क्या देखो, पेपर अगर टफ आ सकता है तो क्या हो सकता है उसमें। मैं अगर बात करूं, पहले बात कर रहा हूं मैं टफ पेपर की, लास्ट ईयर रहेगा तो क्या दे सकता है वो, क्वांट्स में वो कैसे टफ बनाएगा पेपर। क्वांट्स मैथमेटिक के 5 से 6 5-5 लाइन के क्वेश्चन डाल देगा, 4-4 5-5 लाइन के, आप टाइम देख के डर जाओगे। ये कर सकता है क्वांट्स में। प्लस कुछ अनकॉमन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आ गए, बाइनोमियल थ्योरम के दो एक एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ट्रिग्नो उसके अलावा हाइट्स एंड डिस्टेंस वगैरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह के आपके 12-13 क्वेश्चन आपके ऐसे ही चले गए। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चन दे दिए फिगर बेस्ड, तो इस तरह का टफ कर सकता है। तो अगर पेपर टफ आएगा, जैसे लास्ट ईयर पेपर टफ आया था, तो गैस 20 में से जिसका 99 प्लस स्कोर था परसेंटाइल, उसने भी क्वांट सेक्शन में 8 या 9 क्वेश्चन ही करेक्ट किए थे। तो गैस अगर आप टफ चीजें या वैरायटी पढ़ के गए हो तो स्टिल आप 20 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन सही करके आओगे। लास्ट ईयर का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 20 में से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी कर सकता था। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग डर जाते हो स्टार्टिंग में कि 5 क्वेश्चन टफ देखे डर गए, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। पेपर अगर टफ आ रहा है और आपने सारी वैरायटी कवर करी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अटेम्प्ट्स कम होंगे बट कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो आप माइंड में ये मत लेके चलो कि आपको 20 में 18 क्वेश्चन सही करना है, 15 क्वेश्चन सही करने हैं। और गैस ये भी लेके मत चलो कि आपको कम ही करने हैं, क्या पता पेपर इजी आ जाए, क्योंकि हर साल बदलता रहता है। लास्ट ईयर बहुत टफ आया तो ये जरूरी नहीं कि इस बार भी टफ आएगा। बट अभी हम टफ की बात कर रहे हैं, एक एक चीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कौन से टफनेस लेवल ऐसे बढ़ सकता है, तो आपको गैस बहुत पैनिक नहीं करना है उस केस में। 3-4 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं स्किप कर दो, आपके पास 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, किसी क्वेश्चन में फंसो मत। कोई बहुत इजी क्वेश्चन आया तो उसमें भी आपको फंसना नहीं है, अगर आंसर नहीं मैच हो रहा है तो छोड़ दो, कई बार ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक है, तो गैस कौन से आपको वैरायटी में फोकस करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बिल्कुल समझ लो अच्छे से, अगर आपको वाकई एसआईबीएम पुणे जाना है। ठीक है, आपको हर चीज करके जानी पड़ेगी। स्नैप के लिए स्टार्टिंग से वो ऐसे ही करता है, वैरायटी देता है सारी। ठीक है, उसका यही मोटिव होता है कि अनकॉमन टॉपिक से दे दें और बच्चे पढ़ के नहीं आएंगे। ठीक है, गाइस अब बात कर रहे हैं हम लोग एलआर में।
और क्वांट्स में क्या टफ कर सकता है, बाई चांस उसने एक डीआई सेट दे दिया, इस तरह टफ कर सकता है वो। जनरली 2-3 साल से डीआई आ नहीं रहा है, एक बार एक डीआई का एक क्वेश्चन आया था, बट स्टिल डीआई देके टफ कर सकता है वो। तो डीआई के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, मतलब ऐसा मैं सिनेरियो लेने वाला हूँ आज कि आप एग्जाम से बाहर निकलो तो आपको ये ना लगे कि ये क्या आ गया, आप उसके लिए माइंड मेकअप करके रहो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्वांट्स में अर्थमेटिक टफ आ सकती है, बाकी अनकॉमन टॉपिक्स अलजेब्रा आ सकती है डोमिनेटिंग, ठीक है। अब गाइस मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूँ कि आपको हर चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि 20 के 20 क्वेश्चन उसी चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन आए थे, उस टाइम अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आ गए थे, 8 क्वेश्चन आ गए थे। बट एक बार क्या हुआ था, अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन आए थे, तो अलजेब्रा डोमिनेट कर गई थी एक बार। तो आपको अलजेब्रा एक चैप्टर नहीं, अलजेब्रा अलजेब्रा कई टॉपिक्स हैं तो आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक हो गया, एबीजीपी हो गया, ठीक है, लॉगरिथम्स हो गया, लीनियर इक्वेशन आपका हो गया, सिंपल इक्वेशन वगैरह, फंक्शन सब कुछ है, ग्राफ्स वगैरह। तो आराम से 8-10 क्वेश्चन दे सकता है अलजेब्रा के। और जो लोग अलजेब्रा को छोड़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी फिर। तो इजी इजी करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। मतलब जो टॉपिक टफ लगता है उसको आपको बेसिक्स करके जाना ही जाना है, छोड़ना कुछ है ही नहीं। तो गैस क्वांट्स में ये वर्स्ट केस सिनेरियो की चीजें हो सकती हैं। तो मैं आपको एक टिप यही दूंगा क्वांट्स के लिए, अगर आपका सिलेबस हो गया है अच्छे से, तो क्वांट्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़ा और प्रैक्टिस करो। एक वो कई बार ऐसा होता है कि जब टफ क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आप डर जाते हो, लेंथी क्वेश्चन दिखते हैं सॉरी, तो आपको ये फीलिंग हटानी है। अगर आप लेंथी क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में तो वहां पे आप सेफ रहोगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कैट की बीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। और वैसे भी मैं कैट की बीवाईक्यू सबको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन कॉपी होके आ गए थे, लोगों को आंसर याद थे। 4 साल के पीवाईक्यूज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो जरूर देख लेना, यूट्यूब में पढ़े हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक की गाइस प्रैक्टिस करो अच्छे से, टीएसडी एलिगेशन सब कुछ, टाइम एंड वर्क वगैरह, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। बाकी लगातार यहाँ पे वीडियो सेशंस होंगे यूट्यूब में, लास्ट ईयर भी काफी वीडियोस बनाए थे, इस बार भी बनेंगे, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी। अब गाइस देखो मुझे काफी लग रहा है कि एलआर में वो लेंथी कैसे करेंगे। एलआर में वो मुझे बहुत फीलिंग आ रही है कि लास्ट ईयर 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आए थे, बट इस बार मुझे लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में आप वर्स्ट केस में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी करना, जो एनमैट में आते हैं, वो क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं, उससे आपका टाइम वो वेस्ट होता है। तो एलआर के कुछ मुझे फीलिंग आ रहा है कि एलआर में ये लोग लेंदी कैसे करेंगे पेपर को। अब बस से बस कैसे पजल दे सकते हैं लोग, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की और बढ़ा सकते हैं, और कुछ पैराग्राफ या बेस्ड पजल दे सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ साइंटिफिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा माइंड लगाना नहीं है। तो मेनली एलआर में पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग और मशीन इनपुट, मैं पूरे टॉपिक्स बताऊंगा, अभी मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो एलआर का टफ लेवल ये है, इसमें भी गाइस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। वीआरसी में वर्स्ट केस में क्या आ सकता है, वीआरसी में लंदी कब बनाएंगे पेपर, लंदी बनाने के लिए आरसी दे देंगे एक, ठीक है, तो आरसी दे सकते हैं लोग, ठीक है। तो गाइस पेपर में अगर ऐसा कुछ होगा तो सबके लिए होगा, तो आप बिल्कुल पैनिक करो ही मत, ठीक है। तो वर्स्ट केस में रहो, और मॉक्स भी आप वर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ही दो, ठीक है। मॉक्स में अगर आप इजी इजी दोगे तो आप बाद में दिक्कत आएगी, और मॉक्स भी ऐसे दो जहां पे हर चीज हो, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। स्नैप में कुछ नहीं बताया कि आपको आरसी नहीं देगा, पजल नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो 15 स्नैप के मॉक्स हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए। पहली बात तो सारे मॉक्स अपडेटेड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और दूसरी बात 15 के 15 मॉक्स आपको लास्ट में कुछ ऐसे मॉक्स मिलेंगे जहां पे पजल भी होगा, आरसी भी होगा, दोनों होगा, ताकि एग्जाम से बाहर निकलो तो आप ये ना बोलो कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 15 में से 9 मार्क्स में आरसी नहीं है, बट 6 मार्क्स में आरसी दिया है मैंने जानबूझ के, कुछ मार्क्स में पजल भी दिया है मैंने। हम बस यही चाहते हैं कि आपको कुछ नई चीज मिले ही ना वहां पे। तो ये 15 मार्क्स देके एनालाइज करोगे तो आपको आपको आइडिया लग जाएगा क्या है, ठीक है। पेपर टफ है, मॉक टफ है, कट ऑफ कम है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मेन चीज ये है कि आपको वर्स्ट केस में सिनेरियो प्रिपेयर रहना है, अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। बस पेपर टफ आएगा और आपने अगर टफ चीजें पढ़ी ही नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इजी से पढ़ के गए, पेपर टफ आ गया, ठीक है, कट ऑफ तो कम जाएगा, बट आप अगर कर ही नहीं पा रहे, आपको आते ही नहीं, कट ऑफ कम करोगे क्या। तो इसलिए बोलता हूँ कि वैरायटी फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा, जो पढ़ के गया सब कुछ वो कर लेगा, बट आप पढ़ के ही नहीं गए थे तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अब जो आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसको मैं बोलूंगा बेसिक में ही फोकस करो पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें वर्स्ट केस के लिए हो रही हैं। अब गाइस देखो पेपर अगर इजी आ गया ना तो आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। इजी अगर सिली मिस्टेक होती है, अगर जैसे 2020 की बात करूं, पहली बार जब स्नैप हुआ था पेपर बहुत इजी आया था, 17 से 18 मार्क्स बहुत नॉर्मल थे क्वांट्स में, जिसके 17-18 क्वेश्चन सही नहीं उसे पढ़ा नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन। तो गाइस पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ कम जाता है, तो कट ऑफ ज्यादा आता है सॉरी, ठीक है। जैसे आपका कट ऑफ 44 चला गया था पिछली बार जब फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुआ था 2020 में, 43-44 मार्क्स था, ठीक है। तो गाइस
अगर पेपर बहुत ईजी आ गया ना तो कट ऑफ बढ़ेगा। उस केस में अगर सेलिंग मिस्टेक आपकी होगी तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पेपर बहुत ईजी भी ना आए और बहुत टफ भी ना आए, मीडियम आए, कि एटलीस्ट जिन लोगों ने पढ़ा उनका फायदा हो, क्योंकि बहुत ईजी पेपर हर कोई कर लेगा। और जैसे स्नैप का ऑफिशियल मॉक जो था सेकंड वाला, उसकी क्वांट्स बहुत ही ईजी थी। अगर ऐसा पेपर आया तो कट ऑफ कम ज्यादा जा सकता है, काफी, इवन 45-46 मार्क्स भी जा सकता है, ठीक है। तो गैस पेपर अगर मान लो बहुत ही ईजी आ जाए, मतलब आपने सोचा ना कि ये क्या दे दिया, तब भी गैस कट ऑफ कितना जाएगा, फिर उसके में कट ऑफ 50+ जा सकता है, हर कोई कर लेगा। मतलब मैं हर एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, और वैसे ऐसा होगा नहीं, इतना ईजी नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। हर चीज बढ़ी रही तो ऊपर ही जाएगा लेवल। बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि लास्ट ईयर से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर खुद ही 6-7 क्वेश्चन डुएबल हो रहे थे। अब इससे कम आएगा तो फिर क्या है, फिर कट ऑफ जाएगा भी 30 नंबर, ऐसा IBM पुणे का, ठीक है। तो अपने आपको वर्स्ट केस में रखो, बट अभी यही मान के चलो कि लास्ट ईयर से कम ही जाएगा लेवल उसका, ठीक है। तो क्या ये सब कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मेन काम करते हैं, लिस्ट ऑफ अनकॉमन टॉपिक्स की। अनकॉमन टॉपिक्स क्या हैं गाइस, बता चुका हूँ, पैरा बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग। ये वो टॉपिक्स हैं कि जो आप अगर करके जाओगे तो वहां पे आप सरप्राइज नहीं रहोगे, पक्की बात है ये। आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ बेस्ड अनमैट में आता है। पजल्स डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ 5-5 सेट कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पजल का टाइप ही होता है, 5 लोग 5 रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, 5 तरह की डिशेस ऑर्डर कर रहे हैं, किसने क्या किया, ऐसा कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। और बाकी लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट में आता है, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस से कोई अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैंने वीडियो बनाया था एक, मैं इस बार और वीडियो बनाऊंगा हाइट्स एंड डिस्टेंस के, जिससे आपको और अच्छा रह जाए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले देख लेना उसके एक बार। बाइनोमियल थ्योरम कर लो अच्छे से, क्वेश्चन आ चुका है 2 साल पहले, इजी क्वेश्चन आया था। देखो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन बहुत इजी आया था, मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन था वो, इवन पेन उठाना नहीं पड़ता। बट 95% लोगों ने किया नहीं होगा वो, क्योंकि देखने में बहुत टफ था वो। रीजन क्या है कि आपने पढ़ा नहीं। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं स्नैप पे, तो आ सकता है। फंक्शंस एंड ग्राफ कर लो अच्छे से। अब जरा सा ग्राफ वराफ बन के आ जाए तो डर जाते हो आप लोग, ठीक है। अब f(f(x), f(g(x), इनवर्स फंक्शंस, इवन और फंक्शन, ये सब आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन के जो मेजर टाइप्स होते हैं पता होना चाहिए वो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही सैचुरेटेड टॉपिक है, जिसने अच्छे से करा है वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता ही चुका हूँ कि आ सकती है, तो उसको कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेना। कुछ लोग अगर कैट दे रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। जो लोग सिर्फ स्नैप दे रहे हैं वो बहुत फोकस ना करें आरसी में, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वहां पे टाइम कम होता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। पोएम बेस्ड आरसी वर्स्ट केस में आ सकता है, बट पोएम बेस्ड आरसी ऐसा है कि आप इसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर आपको वहां समझ में आ गए तो कर पाओगे, छोड़ना पड़ेगा आपको उसका, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आरसी एंड ये दोनों आरसी में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। देन गाइस बाइनरी लॉजिक्स। बाइनरी लॉजिक से बेसिक में कर लो, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आ जाना इसको, क्योंकि बाइनरी लॉजिक में केसेस बनते हैं बहुत, ठीक है। और काफी लोगों को समझ भी नहीं आता है। हमने इसलिए वीडियो बनाया था लास्ट ईयर एक यूट्यूब पे, वो काफी क्लियर वीडियो था। तो गाइस स्नैप की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, वो प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करना, इससे फायदा होगा आपका, ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के चांस हो सकते हैं कॉइन प्रॉब्लम के, ठीक है। कॉइन प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। कॉइन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कैट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने कोर्स किया है आपके पोर्टल में ऐड हो जाएगा कॉइन प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी सेट थ्योरी इवेंट डायग्राम, ये एनमैट में आता है, इसमें भी आ सकता है बिल्कुल, कैट में भी आने लगा है अलग से। प्लस सेट थ्योरी फंक्शंस वाला भी है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ठीक है। सेट थ्योरी जो होता है काफी लोग नहीं पढ़ते हैं क्वांट्स वाला, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देन गैस मशीन इनपुट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो गैस ये 15 ऐसे टॉपिक्स हैं जो वर्स्ट केस के लिए हैं, जो आपको करने ही है, जो आपको करने चाहिए मतलब। पर जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, उनको प्रॉपर वही सब करना है, ये सब चीजें बात की है उनके लिए। बट आपका अगर सिलेबस हो चुका तो आपको इन्हें फोकस करना चाहिए गाइस, ठीक है। एक सेफ साइड रहोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। सो गाइस आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया है। तो गाइस अभी देखो कैट का एग्जाम है 26 को, कैट के बाद लग जाना है हम लोगों को स्नैप में, तीनों अटेम्प्ट्स में फोकस करना है, ठीक है। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो, मैं जिन जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग लास्ट वाला अटेम्प्ट, जब आपका जो बिल्कुल फार वाला अटेम्प्ट है उसमें फोकस ज्यादा करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है, जिससे आपका कम से कम एक अटेम्प्ट अच्छा हो जाए, वो चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, काफी लोग पूछ रहे हैं कि अभी स्टार्ट करें अगर आपके मिनी क्रैश कोर्स के साथ, क्या हो सकता है। अब देखो guys, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम देना ही देना है। अब आप ये सोचो कि आप बेस्ट से बेस्ट इनपुट क्या दे सकते हो अपना। SIBM पुणे जाओगे, SCM जाओगे, वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है, इनपुट देना। क्योंकि इस टाइम पे मेन चीज ये है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है, मैटर वही करेगा। आपके पास 15-20 दिन अगर आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए यहाँ वहां ढूंढने में, क्योंकि मेन चीज है रेलिवेंट कंटेंट आपको मिल जाए पढ़ने के लिए, अगर वो कर लिया, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। तो बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट ईयर कैट के बाद काफी लोगों ने लिया था कोर्स, एंड काफी लोग का स्कोर स्टक थे 20 मार्क्स पे, एंड काफी लोग का स्कोर 10 से 12 मार्क्स मिनिमम जंप हुआ था। इसका रीजन क्या है कि वैरायटी कवर्ड है यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में,
प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलिवेंट, बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, रेलिवेंट तो है पर आपको करना नहीं है। मेनली आपको वीडियोस के फॉर्म फोकस करना है पूरा। लाइव सेशंस, फुल लेंथ मॉक्स, शेड्यूल टेस्ट, सब कुछ इसमें कवर्ड, ठीक है। तो जितना कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है और लाइव क्लास जो चलेंगी कैट के बाद लगातार चलती रहेंगी, सब कुछ आपको अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब 15-20 दिन जैसा बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे करो, ठीक है। और कम से कम 8 से 9 घंटे का टारगेट दो पर डे देने का, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि टाइम नहीं है, 15-20 दिन भी अगर ये कोर्स आप कर लोगे तो हो जाएगा, बिकॉज LRM भी बहुत टफ नहीं होता है इसका, ठीक है। मतलब कैट की बात अलग है, स्नैप में डुएबल है, कर सकते हो आप। प्राइसिंग हमने बहुत इकोनॉमिकल रखी है, एनीवन कैन अफोर्ड। प्लस स्नैप के मॉक्स 999 के मॉक्स काफी रेलिवेंट है, ठीक है। हमने एक फ्री मॉक दिया है, काफी अच्छा रिजल्ट, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप पहली बार मॉक जोन का नाम सुन रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, तो एक बार फ्री मॉक दे के देखना, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ मिसगाइड हो जाओ आप, ठीक है। ऐसा होता है आजकल, ठीक है। तभी फ्री मॉक का लिंक दिया गया ताकि आपको देख लो कैसा है, ठीक है। बट काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं हर साल, क्योंकि मॉक्स सारे मैं खुद डिजाइन करता हूँ। बाकी गाइस हम लोग के अदर कोर्सेज भी हैं। PGDBA कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 6 दिसंबर से, MBA CT, SRCC GBO, CMAT, CUT का कोर्स हम लोग का लॉन्च हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि टेस्ट का सिलेबस ही है, आज ही वीडियो बनाया मैंने, तो एक ही तरह का सब कुछ है, बस जीके नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसका आप ले सकते हो। बाकी गाइस इनकी कॉम्बो पैक्स ही मिल जाएंगे आपको, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक। तो गाइस आप एक महीना बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, एक बार ढंग से पढ़ लोगे चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ब्रांडेड फॉर लाइफ, हार्डवर्क फॉर वंस। गाइस एक बार मेहनत कर लो, पूरी लाइफ आपका रहेगा हमेशा कि आपकी लास्ट डिग्री क्या थी, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है। अगर कैट का एग्जाम हो तो एक महीने पॉसिबल नहीं है, बट अभी भी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है। बाकी mockzone.in/snap में आपको एक फ्री स्नैप ऑफ मिल जाएगा और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।